हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाला जो आपका प्रोजेक्ट रियल का क्लास 10 का जो आपका सोशल साइंस का मंथली टेस्ट होने वाला है 4 अगस्त को, है ना। 4 अगस्त को जब आपका मंथली टेस्ट होना है सोशल साइंस का, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो यहाँ से आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट मंथली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी पहले जरूर जरूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बिना टाइम गवाए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहले आपका आया था सेक्शन ए का। सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। यानी कि 6 क्वेश्चन होने वाला आपका एक एक नंबर का, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे आ जाता है आपका सोशल साइंस का जो आपका टेस्ट होना है 4 अगस्त को, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। तो वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, विकास का कौन सा पैमाना, यानी कि विकास का कौन सा पैमाना लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को मापता है। यानी कि कौन सा पैमाना है विकास का जो लोगों के किसको शिक्षा को मापता है, स्वास्थ्य को मापता है, स्वतंत्रता की मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास आए, मानव विकास सूचांक या फिर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास जनसंख्या घनत्व। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव विकास सूचांक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, ठीक है, तो उसके दौरान निम्नलिखित में से किसने किसने किसानों का नेतृत्व किया, यानी कि किसने किसानों का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा रामचंद्र या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा रामचंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके पास तेनाव नदी पे या फिर सतलज नदी पे या फिर महानदी पे या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पे बनाया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है जिसमें लोगों की केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है, वह विकास क्या कहलाता है। जिसमें केवल केवल क्या हो, आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो, तो वह विकास कैसा विकास कहलाता है। ऑप्शन से आपके पास संतुलित विकास, समावेशी विकास या फिर आंशिक विकास। तो ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं हो, इन्हीं तीनों में से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंशिक विकास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, भारत में जल संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि भारत में जो जल का उपयोग होता है सबसे अधिक उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, औद्योगिक कार्य के लिए, सिंचाई के लिए, घरेलू कार्य के लिए या फिर ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंचाई के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, दांडी मार्च निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था। यानी कि दांडी मार्च जो किया गया था निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था। ऑप्शन आपके पास भूमि कर या फिर जल कर, यानी कि भूमि कर या फिर जल कर या फिर नमक कर या फिर जंगल कर। तो आप लोगों को पता होगा कि दांडी मार्च जो किया गया था आपका नमक कर के विरोध में किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक कर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन बी का जो कि 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन हो पूरे 8 नंबर का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। तो सबसे पहले यानी कि इसमें 7वां नंबर प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मेहनत से बनती है। हम लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, विकास के 2 उदाहरण लिखिए जिसमें एक व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा देश की दृष्टि से। यानी कि 2 उदाहरण लिखना है, जो कि पहला जो है वो आपका किसके दृष्टि से होना चाहिए, एक व्यक्ति की दृष्टि से होना चाहिए और दूसरा देश की दृष्टि से होना चाहिए। तो आपने देख सकते हो, तो व्यक्ति की दृष्टि से लिखा गया है, एक व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना, उसके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो उस शिक्षा प्राप्त करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की दृष्टि से, यानी कि देश की दृष्टि से, ठीक है। तो दूसरा देश की दृष्टि से पूछा गया था, देश के लिए औद्योगिक विकास या जीडीपी में वृद्धि विकास है, ठीक है। यानी कि अगर देश में औद्योगिक विकास होता है और जीडीपी में वृद्धि होता है तो क्या हो जाएगा, विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, भारत में स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी कि भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके मुख्य उद्देश्य जो थे क्या थे, ठीक है। तो 2 नंबर क्या था, तो आप लोग 2 उद्देश्यों का आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना, कि देश के अंदर जो वस्तुएं बन रही है उसका प्रयोग बढ़ाना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, यानी कि देश के बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, वस्तुएं आ रही है, उसका क्या करना, बहिष्कार करना। उसके बाद अब कहता है देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, कि देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको आत्मनिर्भर बनाना। ये क्या था, ये था स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले 2 प्रमुख लाभ लिखिए, यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है उससे होने वाले 2 लाभ को लिखना है, ठीक है, प्रमुख लाभ को। क्योंकि 2 नंबर क्या था, हम लोग यहाँ पे 2 ही पूछा गया है। सिंचाई के लिए, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है किसके लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, यानी कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी कि जिससे क्या होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके बाद आपका आता है दूसरा लाभ किससे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से, जल विद्युत, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पादन, जिससे बिजली आपूर्ति में सहायता मिलती है, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, बिजली आपूर्ति में सहायता मिलती है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, जल संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, यानी कि जल संसाधन के संरक्षण जो होता है उनके 2 उपाय लिखना है, ठीक है। मतलब कि जल संसाधन को आप लोग बचाव के लिए 2 उपाय लिखना है। तो जल वर्षा संचयन, यानी कि जो वर्षा होती है उसका क्या करना, जमाव करके अपना आगे के भविष्य के लिए यूज में लाना, वो क्या हो जाएगा, जल संरक्षण का उपाय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्षा के जल को, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद कहता है सेकेंड उपाय, जल का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण, यानी कि जल का दोबारा उपयोग के लिए लाना और पुनः चक्रण करना, ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी का, यानी कि 3 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो इतना करने के बाद भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करता, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया, उसे भी फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, जो कि कितना नंबर का होना है, 3 नंबर का होना है, सभी के लिए समान विकास संभव नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास हो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है समान विकास संभव नहीं है। इस कथन की विवेचना कीजिए, क्या करना है, इस कथन की विवेचना करना है और उदाहरण सहित समझाना है, क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देख लेते हैं, सभी लोगों की आवश्यकताएं संसाधन और प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, इसलिए विकास की परिभाषा भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या करना, विवेचना भी करना उदाहरण सहित, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ये बोल रहा था आपका, ये परिभाषा आपको बोल रहा था, ठीक है। सभी लोगों की आवश्यकताएं, यानी कि सभी लोगों की जो आवश्यकताएं होती है, संसाधन होती है और प्राथमिकताएं होती है, अलग अलग होती है ना, इसलिए विकास की परिभाषा भी अलग हो जाती है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के लिए किसी किसान के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था विकास, यानी कि कोई किसान को अगर अच्छी सिंचाई व्यवस्था मिल जाती है तो क्या है, उसके लिए विकास हो जाती है। लेकिन तो किसी व्यापारी के लिए व्यापार में लाभ, यानी कि अगर मान लो किसान के यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छी सिंचाई हो पा रही है, तो इससे व्यापारी को कोई लाभ है नहीं है, तो इसके लिए क्या, किसान के लिए तो विकास है, लेकिन व्यापारी के लिए विकास नहीं। और दूसरा तरीका से देखें तो व्यापारी के लिए व्यापार में लाभ हो रहा है, व्यापारी को व्यापार में लाभ हो रहा है, तो व्यापारी क्या हो रहा है, विकास हो जाएगा, व्यापारी के लिए विकास हो जाएगा। लेकिन किसान को इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि किसान के लिए विकास नहीं होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जरूरी नहीं कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास हो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो, ठीक है। यही कारण है कि एक ही योजना या नीति सभी वर्गों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होती। तो यहीं पर लिखा गया जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन बोलता है आपका,
भारत में जल संकट के प्रमुख कारणों की क्या करना है, व्याख्या करना है। प्रमुख कारणों की व्याख्या करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका भारत में जल संकट के प्रमुख कारणों का व्याख्या करना, ठीक है। और दूसरा है आपका राष्ट्रीय आंदोलन में जनता द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग आंसर को देख लेते हैं। आंसर आप देख सकते हो, लिखा गया है जल संकट के मुख्य कारण। जल संकट के मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या का बढ़ना है ना, अधिक जनसंख्या का बढ़ना, बेतहाशा जल का दोहन, यानी कि और अनलिमिटेड जो है आप लोग क्या करते हो, आप लोग नहीं सारे लोग कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं कि जल का अनलिमिटेड क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ठीक है। प्रदूषण व वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता ने अहिंसक विरोध, यानी कि जनता ने अहिंसक विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, क्या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, प्रदर्शन तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे किसका आंसर? राष्ट्रीय आंदोलन में जनता द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख किया जाता है। भूमिका यहाँ पे दिया गया है कि वस्तुओं का राष्ट्रीय आंदोलन में जनता ने अहिंसक विरोध किया, ठीक है। उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया जनता के द्वारा, ठीक है। जनता में जो क्या किया था, भूमिका निभाया था राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। प्रदर्शन तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आपका आता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता ने नमक सत्याग्रह जैसी कार्रवाई में भागीदारी की, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। क्या हुई? राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। तो ठीक है, तो यही था आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का, जब 4 अगस्त को मंथली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और एक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।